दोस्तों ये कहानी एक ऐसी कपल की है जो कि एक सुनसान आइलैंड में फंस जाती है। अब वो दोनों अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए क्या क्या करते हैं यही देखेंगे हम आज इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और एम्बर नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं। एम्बर को अपने पति के दौलत पर बहुत ज़्यादा घमंड था, इतना घमंड कि सामने वाले इंसान को कुछ नहीं समझता था। एक दिन एम्बर अपने हस्बैंड एंटोनी और दो कपल के साथ प्राइवेट प्लेन में बैठकर क्रूज शिप में जाने के लिए रवाना होते हैं। एक क्रूज इटली से लेकर ग्रीक तक जाने वाला था। वहां पहुंचकर क्रूज शिप का कैप्टन, एक बावर्ची और एक नौकर उसका वेलकम करते हैं, पर एम्बर तो अपने ही घमंड में थी, इसीलिए वो उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। शिप में उनके साथ एक माइक नाम का नौकर भी होता है जो एम्बर को उसका कमरा दिखाता है। फिर एम्बर उसके पूछती है कि क्या शिप में जिम नहीं है, तो इस पर माइक एक साइकिल ला कर देता है और कहता है कि आप इस पर पैडल मार कर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इस बात पर एम्बर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और माइक को डांटने लगती है। अब बेचारा माइक और कर ही क्या सकता था, उसे इस काम के जो पैसे मिल रहे थे, इसीलिए वो चुपचाप डांट सह लेती है। लेकिन अब माइक के दिल में एम्बर के खिलाफ बदले की आग उठ रही थी और वो बस सोच रही थी कि एम्बर को कैसे सबक सिखाए। फिर अगली सुबह जब एम्बर ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी माइक को पास बुलाती है और उसे कहते हैं कि ब्रेकफास्ट ठंडा हो गया है, तुम जाओ जल्दी से गर्म करके लाओ। पर उसी वक्त माइक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सारा ब्रेकफास्ट एम्बर के सर पर पलट देता है और उसे उठाकर समुद्र पर फेंक देता है। लेकिन तभी एक चुटकी बजती है और हमको पता चलता है कि माइक तो दिन में सपना देख रहा था। फिर वो ब्रेकफास्ट को लेकर गर्म करने के लिए अंदर ले जाता है। अंदर किचन में जाकर वो अपना दोस्तों को बताता है कि एम्बर बहुत ज़्यादा घमंडी है और बार बार मेरे ऊपर हुक्म चला रही है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि ये गरम ब्रेकफास्ट अपने साथ ले जाओ, इसमें हम सभी ने प्यार की निशानी मिला दी है और उसे खाकर वो बहुत अच्छा लगेगा। फिर शिप का कैप्टन खुद ब्रेकफास्ट को लेकर एम्बर के पास जाता है, जिसको खाकर एम्बर शांत हो जाती है। फिर एक रात जब माइक मछली पकड़कर किचन की तरफ जा रहा था तभी वहाँ पर एम्बर आ जाती है और उस पर डोरे लाने की कोशिश करता है, पर माइक एकदम सख्त लौंडा होता है, इसलिए वो एम्बर को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह पता नहीं एम्बर को क्या होता है और उसे फिशिंग करने का मन करता है। एम्बर माइक से कहता है कि मेरे लिए एक छोटी बोट का इंतज़ाम करो, पर इस पर माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी यहाँ पर तूफान आ सकता है। पर एम्बर उसकी कोई बात नहीं मानती और वो ठान लेती है कि आज फिशिंग करके ही रहेगी। अब माइक भी बेबस होकर एम्बर की बात मान लेता है और वो उसे अपने साथ बोट में बैठाकर फिशिंग करने के लिए समुद्र पर जाता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनकी बोट अचानक बंद हो जाती है। फिर जब माइक बोट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बोट में फ्यूल खत्म हो चुका है। अब एम्बर इस बात के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन अब माइक को भी गुस्सा आ गया था और वो एम्बर को कहता है कि इसमें मेरा क्या गलती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। अब उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो दोनों बोट पर बैठकर क्रूज शिप का आने का इंतजार कर रही थी। अब उन दोनों को वेट करते हुए 2 दिन हो चुका था, पर वहाँ पर कोई नहीं आता। अब एम्बर परेशान होकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। तभी एम्बर की नज़र बोट पर रखी हुई एक बंदूक पर पड़ती है और उसे लगता है कि ये एक फ्लेयर गन है। एम्बर उसको चलाने ही वाला था कि तभी माइक उसे रोक लेता है और कहता है कि ये वो नहीं जो तुम समझ रही हो। पर एम्बर उसकी बात नहीं मानती और वो दोनों उस बंदूक के लिए लड़ने लगता है, पर तभी वो बंदूक चल जाती है और सीधा उस बोट की एयर बैग पर लग जाती है, जिससे उस बोट की एक तरफ का हवा निकल जाता है। अब वो दोनों निराश होकर उसी बोट पर बैठे हुए होते हैं। तभी उनको सामने किनारा दिखता है और वो दोनों फटाफट तैरते हुए उस किनारे तक पहुंच जाता है। फिर माइक ऊपर चढ़कर उस जगह के पता लगाने की कोशिश करता है, पर काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता और उसे पता चलता है कि ये एक सुनसान आइलैंड है। दूसरी तरफ एम्बर को माइक के ऊपर गुस्सा आ रहा था और वो उसे कहती है कि सिर्फ तुम्हारे वजह से ही हम यहाँ पर फंस गए हैं। एक बार मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, मैं अपने लॉयर को बोलकर तुम पर केस कर दूँगी। अब माइक को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद माइक को वहाँ पर टूटा फूटा घर मिल जाता है और पास में ही एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल जाती है। फिर माइक मछली पकड़ने के लिए हथियार बनाता है और उससे मछली भी पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे आग में भूनकर छाँव में बैठकर आराम से खाने लगता है। दूसरी तरफ एम्बर उसे देखकर जलने लगती है। फिर वो भी उस आइलैंड पर खाना ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता।
इसके बाद वो माइक के पास जाकर उससे कुछ मछली मांगती है, पर माइक उसे कुछ नहीं देता। एम्बर उसे कहती है कि तुम मेरे लिए मछली पकड़ कर लाओ, जिसके बदले मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे दूंगी। पर इस पर माइक उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेरी नौकरानी बनना होगा और दिन रात मेरी सेवा करनी होगी। ये बोलकर माइक अपना सारा कपड़ा धोने के लिए दे देता है। अब एम्बर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो मजबूरी में माइक के कपड़े धोने लगती है और उसे उसके बदले खाने के लिए मछली देता था। अब तो यहाँ पर माइक की ऐश हो गई थी, बस और क्या था। उन दोनों में धीरे धीरे प्यार होने लगा था और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और वहीं पे इंटीमेट होने लगे। फिर एक दिन माइक को एक नाव दिखाई देता है। उसे देखकर एम्बर माइक को कहती है कि हमें यहीं पे छुप जाना चाहिए, लेकिन माइक उसे मना कर देता है। इस पर एम्बर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर खुश हूँ और कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन माइक उसे समझाता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम यहाँ से निकलकर बाद में कहीं एक साथ भाग जाएंगे। और एम्बर माइक की बात मान लेते हैं। फिर वो दोनों नाव में बैठकर क्रूज में वापस आ जाता है। वहाँ पहुँचकर एम्बर का हस्बैंड माइक को थैंक्स बोलता है उसकी वाइफ को वापस लाने के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि पिछले कुछ दिनों से माइक ही उसका दूसरा हस्बैंड बना हुआ था। फिर माइक वैसे निराश होकर चला जाता है और एम्बर अपने हस्बैंड के साथ वापस होटल आ जाती है। अब एम्बर सिर्फ माइक को ही याद कर रही थी और दूसरी तरफ माइक एम्बर के लिए रिंग खरीदता है। फिर वो होटल पर रिसेप्शन पर आकर एम्बर को फ़ोन करता है। एम्बर उसे कहती है कि तुम बस बता दो तुम्हारे साथ कब जाना है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और कहती है कि तुम एक लेटर लिखकर रिसेप्शन पर छोड़ देना। फिर उसी रात माइक एक लेटर लिखकर होटल के रिसेप्शन पर दे देता है। उसमें लिखा था वो कल सुबह क्रूज पे वेट करेगा और साथ में वो रिंग भी थी एम्बर के लिए जो खरीदा था। फिर अगली सुबह एम्बर जब लेटर लेने के लिए जाती है तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है और उसकी नज़र उस लेटर पर जाती है और उस लेटर को पढ़ लेता है और उसे दोनों का प्लान पता चल जाता है। जिसके बाद वो बिना समय गवाए एम्बर को अपने एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाते जाते होटल के रिसेप्शन पर लेटर देकर जाता है और उस लेटर को माइक को देने के लिए बोलता है। और जब माइक उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और हमारे बीच उस आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी। दरअसल ये लेटर एम्बर की तरफ से उसके हस्बैंड ने लिखा था ताकि माइक इसे पढ़कर एम्बर को भूल जाए। अब ये पढ़ते ही माइक भागता हुआ एम्बर के पास जाता है और देखता है कि वो हेलीकॉप्टर से जा रही थी। अब माइक को लग रहा था कि एम्बर ने उसे धोखा दिया है और उधर एम्बर को लग रहा था कि माइक ने उसे धोखा दिया है। और इसी सैड एंडिंग के साथ एक कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।